हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ चाइनीज़ ऐप्स के बारे में जो कि बैन हो चुकी हैं और कुछ ऐप बैन होने वाली हैं, और ये पबजी बैन होगा कि नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज हम कुछ अल्टरनेटिव्स के भी बारे में बात करेंगे कि अगर पबजी नहीं रहेगा तो क्या हम उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे कि आपने टाइटल में तो देख लिया होगा कि आज हम एक गिव अवे करने वाले हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होंगी और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होंगी, उसके बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपको उसको पार्टिसिपेट करना है तो ये वीडियो में एंड तक की बने रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आप ये तो जानते होंगे कि 59 ऐप्स जो हैं वो पहले गवर्नमेंट की तरफ से लीगली बैन हो चुकी है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर और हेलो ऐप ऐसी कई ऐप्स हैं जो कि बैन हो चुकी हैं। तो और 47 ऐप्स ऐसी हैं प्ले स्टोर से अभी अभी रिसेंटली में कल ही परसों में बैन हो चुकी हैं रिसेंटली, लेकिन उसकी लिस्ट जो है वो अभी नहीं आई हुई है। और 200 प्लस ऐप्स जो हैं वो बैन होने वाली हैं। हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 47 चाइनीज़ ऐप बैंड ओवर डाटा प्राइवेसी वॉलेशन, मतलब इन्होंने कुछ सिक्योरिटी जो है वो बाईपास की है। और यहाँ पे देखिए 200 प्लस ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी ऑन रडार, मतलब ये भी पबजी भी बैन हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है। तो फिर गाइज यहाँ पे जो पबजी जो बैन होगा कि नहीं इसके बारे में चलिए आगे बात करेंगे। अभी सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, ये टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र ये यही ऐप क्यों बैन हुई। देखिए सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि ये सिक्योरिटी बाईपास कर रही थी। जैसे कि ये सिक्योरिटी तोड़ रही थी, मतलब ये लोगों के जो फ़ोन के जो डाटा होते हैं, जो पर्सनल डाटा होते हैं और नेटवर्क जो होता है वो उसको हैक करने की कोशिश कर रही थी, उसके डाटा को यूज़ करने की कोशिश कर रही थी। ये चाहे तो एक ये कंपनी के पास जा सकता है या तो एक कंट्री के पास जा सकता है, जिस कंट्री के ऐप है या तो जिस कंपनी ने उस ऐप को पब्लिश किया था उसके पास ये डाटा जा सकता है। तो ये इसलिए ऐसा कुछ र्यूमर्स और कुछ ये अफवाहें ऐसी फैली थी, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ने ये ऐप्स ब्लॉक कर दी हैं। ये जो टिकटॉक और ये जो यूसी ब्राउज़र जैसी जो ऐप्स हैं ये यूज़र्स के ऊपर पूरी नज़र रख रहे थे। जैसे जो लोग इनको डाउनलोड कर लेते हैं ये ऐप्स उनके ऊपर पूरी नज़र रख रहे थे। यहाँ तक कि सिर्फ इंटरनली नहीं, ये हार्डवेयर की भी नज़र रख रहे थे उस पर। जैसे कि आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन का साइज़ कितना हो गया, कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं आप कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं, आपने कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल करी हैं या फिर तो आपने कौन कौन सी ऐप अनइंस्टॉल करी है। तो ये सारे के सारे ये जो जितने भी हैं, और जैसे कि कुछ अंदर की बात करें जैसे कि नेटवर्क रिलेटेड, जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीएस ट्रैकिंग हो गई, ये हर चीज़ को ट्रैक कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो ऐप हैं ये बैन हो गई हैं। इसका जो अगला अपडेट जो निकल के आया है वो ये आया था कि ये आपका यहाँ तक कि ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है रूटेड है कि नहीं। और इसमें जो अगला जो अपडेट आया है वो ये आया है कि इसमें जो है टिकटॉक में, खासकर टिकटॉक में, इसमें ये रिमोट एक्सिब्यूशन का ऑप्शन है। इसके ज़रिए क्या होता है कि आपका जितना भी क्लिप डाटा होता है, क्लिप डाटा यानी कि आपने जो कुछ भी कॉपी पेस्ट करके जो रखा होगा, या फिर तो आप यूज़र नेम पासवर्ड आपने कहीं डाल रखा होगा, या फिर तो आपका जो फाइल जो होती है फाइल जैसे कि जो टेक्स्ट मैनेजर होता है, तो आपने उसमें जैसे कोई भी चीज़ आपने उसमें रखी हो तो वो उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इस ऐप को बैन होने का। इसका जो अगला अपडेट आता है वो ये आता है कि ये आपके कॉल रिकॉर्डिंग, आपके ये बैंक अकाउंट डिटेल जो आप उसमें फ़िल कर रहे हैं ये भी ये रीड कर सकता है। मैसेज रिकॉर्डिंग, जैसे आप किसी को मैसेज सेंड किया, उसने आपको मैसेज अगर सेंड किया तो वो हर चीज़ पे नज़र रख रहे थे। और इसका जो ये आया था, ये जो iOS 14 जो है ये बताता है कि ये टिकटॉक जो है ये स्टील कर रहा था ये क्लिप डाटा की जो बात आई है वो iOS 14 ने पता किया था। तो उसके बाद फिर इन्होंने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन अब से ये काम नहीं करेंगे। ये टिकटॉक वाले ये ऑफिशियली ये बोले थे कि अब हम ये वाला काम कर रहे थे लेकिन अब हम ये वाला काम नहीं करेंगे। अपना जो नया अपडेट है उसके थ्रू अब हम ये सब जितने भी इलीगल काम है इन सबको हटा देंगे। तो इन सबसे साफ पता चलता है कि उन्होंने हटाया कि नहीं हटाया हो, क्या पता किसी को। तो लेकिन ऐसे से ये सब खबरें आ रही हैं। इसकी जो अगली जो अपडेट आ रही वो ये आ रही है कि इसका जो टिकटॉक के पीछे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं था, मतलब कोई भी इसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए ये समाज को बहुत गंदा कर रहा था। मतलब किड के लिए कोई भी सिक्योरिटी, मतलब बच्चों के लिए कोई भी सिक्योरिटी थी नहीं। कोई भी कैसे भी वीडियो अपलोड कर रहा है और सब लोग उसको देख रहे हैं, सब लोग उसको लाइक कर रहे हैं और सब लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही ख़राब थी। और इसकी जो अगली जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि टिकटॉक के बाद ये जो HTTP था,
इसमें HTTPS नहीं था। अगर आपको इसके डिफरेंस अगर आपको जानना है कि HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है, तो इसमें देखिए हम इसमें ब्रीफ में बताना चाहेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए HTTPS जो होता है, जिसमें S लगा होता है, वो ज़्यादा सिक्योर होता है। वो चीज़ टिकटॉक के पास नहीं थी, ये HTTP पे रन कर रहा था, तो ये सोच सकते हैं ये ऐप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थी। तो ये थी इसमें प्रॉब्लम। अब एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी अपने फ़ोन में टिकटॉक ऐप रखे हुए हैं, तो ये हो सकता है कि वो ऐप अभी भी आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहा हो। तो फिर इसीलिए आप इस ऐप को जल्द से जल्द इसको डिलीट कर दीजिए अभी-अभी। और जो टिकटॉक जो था, इसका जो एक रीज़न था, इसका इतने कम समय में इतना डाउनलोड कैसे हो गया, ये इस रीज़न के बारे में अभी हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टिकटॉक और ये सब यूसी ब्राउज़र ऐप जो हैं, ये इतनी जल्दी इतने डाउनलोड कैसे हो गए। जैसे कि खासकर टिकटॉक की अगर बात करें, तो ये फेक व्यूज़ दिखाता था कि आपका इतने लोगों ने देखा। जैसे कि आपने आज ही कोई वीडियो डाला, आज ही आप में आ गए 1K व्यूज़, 2K व्यूज़। तो फिर इसमें क्या होता था कि कहीं न कहीं हमारे अंदर एक लालच होती है कि हाँ, लोग हमको देख रहे हैं, भले चाहे लोग हमको देख ना रहे हों। ये ऐप फर्जी का बेकार सा सिर्फ़ दिखा रहा हो खाली कि हाँ, आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपको इतने लोग, आपके इतने फॉलोवर्स हैं। और मतलब कई इसमें ऐसे थे जो इससे पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन कई ऐसे थे, कई ज़्यादा, कि जिनमें से वो फ़ेम के लिए खाली कर रहे थे, नेम एंड फ़ेम के लिए। तो मतलब उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनको मिल रहा था कि हाँ, लोग हमको देख रहे हैं। तो ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो गई थी। तो ये समाज को काफ़ी गंदा कर रही थी, और ये काफ़ी इसमें ट्रैकिंग, हैकिंग और ये जब जितना भी है, ये सब काम इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा किए जा रहे थे, और इसीलिए इन सब ऐप्स को बैन किया जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं पबजी की। देखिए पबजी भी एक चाइनीज़ ऐप है, और इसका भी कहीं ना कहीं इसकी खबर आई है कि हाँ, कि ये डाटा लीक करने में और इन सब में ये कहीं ना कहीं इसका भी हाथ हो सकता है। तो गाइज़, ये ऐप बैन हो सकती है। अभी 47 ऐप्स अभी बैन हुई हैं, लेकिन इसके आगे जो है वो 200 प्लस ऐप्स और बैन होना बाकी हैं, जिसमें पबजी का नाम स्पेशली लिखा गया है। तो इसका मतलब हो सकता है कि हाँ, ये जल्द से जल्द ये ऐप बैन होने वाली है। अब चलिए गाइज़, बात कर लेते हैं, अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ये पबजी बैन हो गया तो उसका अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है। देखिए, जैसे कि मैं पूरा 10 वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये 10 एपिसोड मैं बना रहा हूँ, और मैंने जिसमें कि 2 एपिसोड अभी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको पबजी का अल्टरनेटिव अगर आपको चाहिए, पबजी के जो रिलेटेड जो गेम होते हैं, अगर आपको पबजी बहुत पसंद है, तो पबजी अगर बैन हो जाएगा तो आप खेल नहीं पाएंगे। तो अगर आपको उससे अल्टरनेटिव कोई भी अगर आपको गेम चाहिए थे, तो इसके मैंने 10 एपिसोड मैं इसमें मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसके मैं 2 एपिसोड मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आप वो भी गेम प्ले कर सकते हैं। वो गेम में कोई वो नहीं है, वो इंडियन है या फिर तो किसी और कंट्री से बने हुए गेम है, तो लेकिन वो चाइनीज़ ऐप नहीं है, तो इसीलिए वो उन ऐप को यूज़ करना सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका मैंने टाइटल में लिखा था कि मैं गिव अवे करूँगा। तो वो गिव अवे मैं हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन जो है 1 ईयर का, इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। ये मिलेगा आपको किसी एक यूज़र से, जिसका मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग के वीडियो में। तो देखिएगा, इसकी जो कंडीशन जो होगी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की, वो ये है कि अगर आप मेरे इस वीडियो पे अगर आप 500 लाइक अगर मुझे देंगे, सिर्फ 500 लाइक्स, तो मैं उसका गिव अवे मैं अनाउंस कर दूंगा। तो ये जो गिव अवे है, ये भी एक अल्टरनेटिव है। अगर मान लीजिए कि आप गेम के शौकीन हैं, तो उसके लिए मैंने पबजी रिलेटेड 10 गेम मैं अपलोड करूँगा, जिसके मैं 2 गेम अपलोड कर चुका हूँ, उसका गेम प्ले भी मैंने दिखा दिया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वेब सीरीज़ देखने का मन है, मूवीज़ देखने का मन है, तो देखिए इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, आप इसमें टीवी शोज़ दे सकते हैं, मूवी, स्पोर्ट्स, न्यूज़ दे सकते हैं, 9 लैंग्वेज इंक्लूडिंग है, और इसमें जो है ये बेस्ट स्टोरीज इन द वर्ल्ड नाउ इन योर लैंग्वेज है, और यहाँ पे वॉच द बेस्ट किड स्टोरीज, आप ये बच्चों के लिए भी आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। और ये डाउनलोड एंड देखिए, यहाँ पे अवेंजर एंड गेम भी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आपको ये जो स्पोर्ट है ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप इतना कुछ आपको मिल रहा है, तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी आपको एक यूज़र को मैं देने वाला हूँ। इसके लिए आपको देखिए एंट्री रूल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करके आपको खाली जो भी मेरे कंडीशंस हैं उसको पूरा करके, आपको उसके बाद फिर मैं इसका गिव अवे मैं निकालने वाला हूँ बहुत जल्दी ही। तो आपको अगर ये चाहिए तो आप वो जो कंडीशन जितनी भी हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही मैं इसका गिव अवे मैं करने वाला हूँ। और हाँ गाइज़, मैं एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो आप
आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भाई बहन या कोई तो ऐसा होगा, रिलेटिव में ऐसा होगा जिसके पास नहीं होगा सब्सक्रिप्शन, तो आप उन तक की वीडियो वाला पहुंचा दीजिए और फिर उसके बाद वो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो देखिए यहाँ पे लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आपको अगर टाइम अगर आपको कंज्यूम करना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। आपको देखिए इन रिटर्न मैं कुछ नहीं ले रहा, बस मैं कुछ मेरी कंडीशन है, आप उसको खाली पूरा कर दीजिए और बस आप ये गिव अवे ले लीजिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं आगे ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स आपको मैं देता रहूँगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।